एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक फॉरेस्ट दिखाया जाता है जहाँ काफ़ी सारे लोग जा रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो सभी डुगुजिंग और बाकी बंदे होते हैं। और शाओलिंग डुगुजिंग से पूछता है, आखिर हम कहाँ जा रहे हैं अंकल डुगु? और डुगुजिंग कहता है, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम अपनी आंट के साथ नहीं जाना चाहोगे? और शाओलिंग ये सुनकर कहता है, हाँ, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे और आंट को बचाया अंकल डुगु। लेकिन फिर भी अब जब हम किसी भी मुसीबत में नहीं हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत पहुंचानी चाहिए। और अभी इस वक्त आंटी को कुछ मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं यही चाहूँगा कि उन्हें वो हेल्प जल्दी से जल्दी मिले। तो मैं उन्हें किसी हीलर के पास लेकर जाना चाहूँगा। और तभी डुगुजिंग कहता है, तो मुझे लगता है कि शायद चिंगी ने तुम्हें अभी भी उस पॉइज़न के बारे में नहीं बताया, क्यों है ना? और शाओलिंग कहता है, तो क्या आप जानते हैं कि वो किस तरह का पॉइज़न था अंकल? और डुगुजिंग कहता है, वो 3 सबसे खतरनाक पॉइजन्स में से एक था, हेल लीफ। और ये सुनकर शाओलिंग काफ़ी दंग रह जाता है और वो कहता है, क्या? शायद यही वो कारण होगा कि जाओ क्लैन भी आंटी को ट्रीट नहीं कर पाया। क्या आप जानते हैं कि उन्हें कैसे ठीक करा जा सकता है? और डुगु कहता है, नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन हम जिस आदमी की तलाश में हैं शायद वो जानता हो। और अगर वो भी नहीं जानता होगा तो इस दुनिया में अब वो कोई बंदा नहीं है जो तुम्हारी आंट को बचा पाएगा। और शाओलिंग डुगु से पूछता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर की डेथ कैसे हुई? और डुगु कहता है, मैं तुम्हें ये तब बता दूंगा जब तुम्हारी आंट एक स्टेबल कंडीशन में आ जाएंगी। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें इस सच्चाई का पता ज़रूर लगेगा। तो तुम चिंता मत करो, मैं जितना कुछ भी जानता हूँगा मैं तुम्हें वो सब ज़रूर बताऊँगा। तभी एक उड़ती हुई चीज़ शाओलिंग के पास आ रही होती है और शाओलिंग उसे सेंस कर लेता है और आसमान में देखकर कहता है, ये क्या है? और तभी वहाँ एक गोल्डन कलर का ड्रैगन होता है जो कहता है, डुगुजिंग के लिए मैसेज है। और डुगुजिंग आगे बढ़कर कहता है, वहीं रुक जाओ। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ कुछ लोग डुगुजिंग के सामने खड़े होते हैं और वो डुगुजिंग से कहते हैं, एम्परर आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसी बात है जो आप एम्परर के साथ करना चाहते हो या फिर कुछ उन्हें बताना चाहते हो। और डुगु काफ़ी ज़्यादा विनम्रता से कहता है, मैं डरता हूँ। और ये बात सुनकर वो बंदा थोड़ा हैरान रह जाता है और कहता है, क्या बस यही बात? और डुगु कहता है, हाँ, बस यही। और वो सामने वाला बंदा चिल्लाता है, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम एक क्रिमिनल बन चुके हो डुगुजिंग? तुम्हारे पूरे क्लैन का विनाश तक हो सकता है और तुम अभी भी एम्परर से कुछ भी नहीं कहना चाहते। और डुगुजिंग कहता है, मैं तुम्हारे मेरे बारे में सोचने के लिए काफ़ी ज़्यादा आभारी हूँ और मैं जानता हूँ कि एक समय ज़रूर आएगा जब मुझे मैजेस्टी को आंसर ज़रूर देना होगा। और इसके बाद वो सभी बंदे वहाँ से जाने लगते हैं और वो बंदा डुगुजिंग और उसकी पूरी आर्मी को काफ़ी ज़्यादा अनाप शनाप कहने लगता है। इसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और शाओलिंग और डुगुजिंग भी फिर से अपने रास्ते चलने लगते हैं। और शाओलिंग फिर से पूछता है, तो अब हम कहाँ जा रहे हैं अंकल डुगु? और डुगु कहता है, हम शुनफेंग माउंटेन जा रहे हैं, एक दूसरे एल्केमिस्ट किंग की तलाश में जिसका नाम गुओ हुआ है। और ये सुनकर शाओलिंग कहता है, तो क्या वो जानते होंगे कि आंटी के पॉइजन को कैसे ट्रीट करना है? और डुगु कहता है, गुओ हुओ के पास काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट मेडिकल स्किल्स हैं, तो हम पहले उसे तुम्हारी आंट को चेक करने के लिए बोलेंगे और उसके बाद वो हमें सब कुछ बता देगा। इसके बाद हमें शुनफेंग माउंटेन दिखाई जाती है और वो सभी वहाँ पहुँच चुके होते हैं। और शाओलिंग उन माउंटेन्स को देखकर कह रहा होता है, तो ये है शुनफेंग माउंटेन, ये तो काफ़ी बड़ी है, मुझे लगता है कि ये तो काफ़ी अच्छी जगह होगी मेडिसिन की स्टडी करने के लिए। तभी डुगु की आर्मी का एक बंदा आगे आकर कहता है, मार्शल, आपके लिए एक मैसेज है। गुओ हुओ ने कहा है कि वो एक अभी ड्रग पर काम कर रहे हैं, तो वो किसी भी विजिटर को 3 महीने तक नहीं देख पाएंगे। और ये सुनकर शाओलिंग कहता है, आखिर सभी एल्केमिस्ट इस तरह से घमंडी क्यों होते हैं? तो अब हमें क्या करना होगा? हम यहाँ 3 महीने ऐसे इंतज़ार तो नहीं कर सकते। और डुगु कहता है, मैंने ये पहले ही एक्सपेक्ट किया था शाओलिंग। शाओलिंग, शाओडाओ, तुम दोनों को माउंटेन के ऊपर जाना होगा और मेरे आर्मी की 1000 मेंबर भी लेकर जाना और गो हुओ को यहाँ अपहरण करके ले आना और उसकी सारी की सारी मेडिसिन भी ले आना। और अगर कोई भी तुम्हारे रास्ते में आने का साहस करे तो उसे भी अपने साथ ले आना। तुम कुछ भी करने के लिए फ्री हो, बस किसी को किल मत करना। और डुगु की ये सब बातें सुनकर
शाओलिंग कहता है, लेकिन क्या गोहुओ एक अल्केमिस्ट किंग नहीं है? क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? और डुगुजिंग कहता है, तो क्या तुम डर गए? और शाओलिंग चिल्लाता हुआ कहता है, नहीं, मैं अपनी आंट के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद डुगुजिंग उसे एक रिंग देता हुआ कहता है, ये एक शूमी रिंग है, इसे हमेशा अपने पास रखना और उसकी खोज करते रहना। और अगर तुम्हें पूरी की पूरी माउंटेन भी लानी पड़े तो लाने में बिल्कुल भी संकोच मत करना और कुछ भी करना, तो मुझे उसे यहाँ लेकर आना है। और जब वो ओल्ड गीज़र मुझसे कुछ गेम्स खेलना ही चाहता है तो अब मेरी बारी है उसे कुछ सबक सिखाने की। और इसके बाद शाओलिंग वो सारे मेंबर्स लेके वहाँ से जाने लगता है शाओ डाओ के साथ। और वो कहता है, अंकल डुगू, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। और ये कहता हुआ वो वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।